कनक कनकते मादकता सोगुना अधिकाय व खाए बहुराय या पाए बहुराय। अर्थात एक कनक जिसको धतूरा कहा जाता है, एक कनक जिसको सोना कहा जाता है। धतूरे को खाने से आदमी पागल हो जाता है और सोने को पाने से व्यक्ति पागल हो जाता है, ऐसा हमारे पूर्वज कहकर गए हैं। अब समझ नहीं आता कि किसने पी है, किसने पिलाई है, किसने नहीं पी, किसने नहीं पिलाई। एक ऐसा उलझ पुलझ सा मामला आप सबके सामने मीडिया में चल रहा है। वह मामला यह है कि शराब घोटाला हुआ और शराब घोटाले में जिस तरह से लोग जुड़ते हुए जा रहे हैं, एक दूसरे के बाद नाम पे नाम आ रहे हैं, दक्षिण से उत्तर तक बहुत सारे लोगों का नाम आ रहे हैं। और बड़े एक राजनीतिक पार्टी जो कुछ समय पूर्व उभर कर सामने आई, कहा कि एंटी करप्शन इंडिया मूवमेंट के माध्यम से उभर कर आई, उसके नीचे से लेकर ऊपर तक के लोग इस शराब घोटाले में मदहोश हुए जा रहे हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री दिल्ली प्रदेश के इस समय तिहाड़ी हो गए हैं, यानी अब वो तिहाड़ पहुंच गए हैं। आज ईडी ने उनकी रिमांड नहीं मांग की और ईडी ने उनको कोर्ट में, राउज एवेन्यू कोर्ट में कहा कि इनको अब आप 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दीजिए। परंतु हिरासत में जाने से पूर्व ईडी की पूछताछ में पूछा गया कि क्या आप ईडी की पूछताछ में पूछा गया अरविंद केजरीवाल से, क्या आप विजय नायर को जानते हैं? तो विजय नायर के बारे में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जी नहीं, मैं कम जानता हूं, इसके बारे में आतिशी और सौरभ भारद्वाज जानते हैं। कोई व्यक्ति अपने व्यक्तियों को बचाने के लिए बहुत सारी चीजें अपने सर पर ले लेता है, लेकिन यहाँ पर तो अरविंद केजरीवाल ने अपने पार्टी के लोगों का नाम खुले तौर पर ईडी की इंक्वायरी में कह दिया। ये ऐसा क्यों हुआ? जी हाँ, अब इसकी कड़ी मैं आपको जोड़कर बताता हूँ कि कल एक महा रैली हुई थी जिसमें चंद लोग ही पहुंच पाए थे और मंच पर वो लोग बैठे हुए थे जिनके पति भ्रष्टाचार के केस में जेल में हैं, या वो लोग बैठे हुए थे जो खुद जमानत पर हैं, या वो लोग बैठे हुए थे जिनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं ईडी की पूछताछ में। फारूक अब्दुल्ला हो, सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो या तेजस्वी हो, ये सब बेल के ऊपर घूम रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ईडी के रडार पर, उनसे पूछताछ चल रही है। सुनीता केजरीवाल के पति इस समय जेल में है। संजय सिंह इस वक्त जेल में, उनकी पत्नी भी थी। झारखंड के मुख्यमंत्री की पत्नी भी वहां पर स्टेज पर थी, उनके पति भी भ्रष्टाचार के केस में जेल में है। मनीष सिसोदिया की पत्नी भी वहां पर बैठी हुई थी, वो जेल में है। और इस वक्त जो मुख्यमंत्री की केजरीवाल के बाद जो सबसे दावेदार मानी जा रही थी आतिशी मारलेना या सौरभ भारद्वाज, क्योंकि यही बढ़ चढ़कर जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है इनको संबोधित कर रहे थे, यही बढ़ चढ़कर बीजेपी पर हमला कर रहे थे। परंतु इसी बीच कुछ दिनों पूर्व ही जब केजरीवाल जेल गए तो सुनीता केजरीवाल प्रकट हुई, उन्होंने ड्रामा किया और कहा कि मेरे पति का शरीर जेल में है, आत्मा बाहर घूम रही है। और कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह रही थी कि मुझे लगता है मेरे पति पूर्व स्वतंत्रता सेनानी हैं, शायद वो स्वतंत्रता के संग्राम में बलिदान हो गए थे, फिर से पुनर्जन्म हुआ है। इस तरह की जो कहानियां गढ़ी जा रही थी और केजरीवाल अपनी पत्नी को आगे बढ़ाने के लिए सारी पटकथाएं लिख रहे हैं। जेल में बैठकर भी इस तरह की पटकथाएं कर रहे हैं। उनकी खुद की जान अटकी हुई है इसमें, उनके ऊपर एक घोटाला नहीं है। अभी तो सीबीआई उनका प्रतीक्षारत है, सीबीआई उनको पूछताछ करेगी इसी शराब घोटाले में। फिर जल विभाग का घोटाला उनके आएगा, फिर डीटीसी बस का जिसमें गहलोत जी जो मुख्यमंत्री, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, उनका नाम भी है। फिर जल जल घोटाले के साथ साथ पैनिक बटन घोटाला है, लोगों की इंक्वायरी का घोटाला है, लोगों की जासूसी का घोटाला। ऐसे कितने ही घोटाले हैं जिनकी अभी इंक्वायरियां शुरू होनी है। और ऊपर से कोड में खाज का काम जो है, अब इसमें अगर एनआईए की एंट्री होती है तो पन्नू ने जिस तरह से कहा कि 16 मिलियन डॉलर्स हमने केजरीवाल को दिए थे, अगर उसके एनआईए की जांच होती है तो ये कोड में खाज का काम करेगी। तो केजरीवाल ने अपनी पत्नी को आगे बढ़ाने के लिए दो लोगों का बलिदान आज कर दिया है। एक आतिशी मारलेना का, जिनके ऊपर पहले से ईडी की रडार घूम रही थी, क्योंकि गोवा चुनाव के प्रभारी थी और पैसों का लेन देन में उनका नाम
आ सकता है। सौरभ भारद्वाज और आतिशी मारलेना को आज अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से सिद्ध किया कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, ना किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कभी नहीं सोचा उन्होंने। जिन जिन लोगों को लगा कि पोटेंशियल व्यक्ति है जो उसको कल को थ्रेट बन सकता है, धीरे धीरे करके पिछले 10 सालों में उसको पार्टी से बाहर कर दिया, और बाहर भी ऐसे किया कि कभी पार्टी में वो उनकी पुनरापसी नहीं हो सकती। तो इसलिए अब जो नए जो मुर्गे फंसाए, न मुर्गों का बलिदान किया है, वो है आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज। तो आपको समझ में आया होगा कि दिल्ली में किस तरह की राजनीति हो रही है और किस तरह की अरविंद केजरीवाल का व्यक्तित्व है, और किस तरह से वो एक एक सीढ़ियों पर, एक एक व्यक्ति के सर पर पैर रखकर वो आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे हैं। कितने भ्रष्टाचार अनगढ़ आरोप उनके ऊपर लगे हैं, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराते रहते हैं और सबको लगता है कि वो जनता को बेवकूफ बना लेंगे। लेकिन अब शायद समय बदल गया है, जनता को इतने आसानी से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। और अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सभी को साइडलाइन कर दिया कि हो सकता है कि कुछ दिनों बाद वो, उनको लगता है कि जमानत पर बाहर आ जाएं और किसी तरह से 2-3 महीने वो खींच लें। खींचने के बाद क्या होगा कि 6 महीने, जब भी कोई मुख्यमंत्री बनता है उसको 6 महीने के अंदर अंदर किसी न किसी सीट से विधायक बनना पड़ता है। अगर वो जुलाई तक इस मैटर को खींच लेते हैं जेल से सरकार चलाने के नाम पर, तो उनकी पत्नी को चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जनवरी 2025 में दिल्ली विधानसभा के चुनाव ड्यू हो रहे हैं। तो 6 महीने तक वो मुख्यमंत्री रह भी लेंगी, और जब उसके बाद उनकी पत्नी को इलेक्शन लड़ना पड़ेगा तो वो फ्रेश इलेक्शन होंगे, जिसमें वो अपना विक्टिम कार्ड खेलकर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो देखिए कितनी शातिर प्लानिंग है अरविंद केजरीवाल की, जो कि गले से ऊपर तक भी भ्रष्टाचार में धसे हुए हैं, लेकिन फिर भी सत्ता का मोह छूट नहीं पा रहा कि मैं या मेरी पत्नी, सिर्फ ये दो ही व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, बाकी किसी का कोई स्थान नहीं है आपकी पार्टी में। अगर आपके नेता आज भी इस बात को नहीं समझते हैं, तो उनसे बड़ा मूर्खता करने वाला कोई व्यक्ति नहीं होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे आग्रह की वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि सब लोगों तक ये बात पहुंचे। वीडियो को पूरा अंत तक देखने जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।